हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेजर अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। पिछली 4 वीडियोस में हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी। अब हम उन जर्नल एंट्री से आगे बढ़ते हैं और उसको हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट का मतलब होता है कि जैसे हमने सेल करी, कोई बिक्री करी, तो अगर हमने 4 दिन तक अलग अलग बिक्री करी है तो हम चारों का वो एक तरह से एक अकाउंट में हम उसे कंपाइल कर देते हैं कि एक अकाउंट बना लिए जिसमें पूरे महीने की उसमें सेल या बिक्री आती रहेगी। तो जिससे कि पूरा हमें पता चल जाएगा कि महीने में, हफ्ते में या साल में हमने कितनी बिक्री करी है। तो लेजर अकाउंट क्या हो गया, सबका समरी हो गया, सारे एक जैसे ट्रांजैक्शन का एक साथ हमने उसकी समरी बना ली एक तरीके से कि हमने उसको सबको एक अकाउंट में लिख लिया है। अब आप देख रहे होंगे, देखिए जनरल एंट्री बनी हुई है यहाँ पर देखें, पहले मिस्टर जेड की ये एंट्री है। मिस्टर जेड की बुक्स में हमने ये एंट्री बनाई है। अब इसमें आप देखें, इन्होंने पहले कैश से बिजनेस में कैपिटल लाए, बिजनेस शुरू करा, तो कैश से बिजनेस शुरू करा इन्होंने 10,000 रुपये से। फिर ज़मीन खरीदी 2,000 रुपये की। कुछ सामान खरीदा बेचने के लिए, परचेजेस करी 3,000 रुपये की। फिर परचेजेस करी इन्होंने मिस्टर ए से। मिस्टर ए से जब मैंने पहले भी बताया है कि मिस्टर ए से अगर आप ख़रीद रहे हैं, इसका मतलब आपने मिस्टर ए से उधार खरीदा है 1,000 रुपये में। कैश अकाउंट फिर आपने सेल करी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नगद बिक्री करी 2,500 रुपये की। और मिस्टर बी से फिर आपने उधार खरीदा है कुछ 1,500 रुपये का। मिस्टर ए से जो पहला आपने उधार खरीदा था उसको आपने नगद दे दिया, 1,000 रुपये उनके चुका दिए। और लास्ट में एक आपने बिजली का बिल दिया 400 रुपये। तो अब हम इससे एंट्री बनाना सीखेंगे कि भाई इससे किस तरह से एंट्रीज की बना के, मतलब लेजर अकाउंट अब हम किस तरह से बनाएंगे। तो देखते हैं। देखिए लेजर अकाउंट का देखिए ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट किस तरह से होता है, देखिए लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड। मिस्टर जेड की किताबों में हम ये बना रहे हैं लेजर अकाउंट। तो देखिए प्रोफोर्मा बनता है जिसमें एक ये वाली बीच की लाइन होती है। बीच की लाइन का मतलब इधर का हिस्सा डेबिट साइड का होता है और इधर का हिस्सा क्रेडिट साइड का होता है, क्योंकि हमने देखिए डेबिट क्रेडिट सीखा था पहले। तो इधर का हिस्सा डेबिट साइड, इधर का हिस्सा क्रेडिट साइड होता है। इसमें क्या आता है, डेट आती है और जो पर्टिकुलर जो भी ब्रीफिंग करनी है हमें, जिसके बारे में लिखना वो आएगा, और अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट हम जनरली रुपीज़ में लिख देते हैं कि भाई अमाउंट रुपीज़ में है ये। अब हमें जो भी अकाउंट बनाना है उसके बारे में पहले देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखें, पहली एंट्री देखिए हमारी आती है, साथ चलना पड़ेगा। देखिए पहली है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अभी इसमें कैश देखिए, सबका अलग अलग अकाउंट बनाना है। कैश कई जगह आया होगा तो हम कैश को एक साथ कंपाइल करेंगे, समरी बनाएंगे। तो कैश देखिए डेबिट साइड में है, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट साइड में है। तो आप देखें कैश अकाउंट जब ये आपका डेबिट साइड में लिखा हुआ है इधर, तो अब ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब कैश क्योंकि डेबिट में लिखा हुआ है तो हम डेबिट साइड की तरफ जाएंगे और इधर हम लिखते हैं 2। ये 2 हमेशा लिखते हैं। और उसके अपोजिट जो लिख रहा है एंट्री में, जो उल्टा लिख रहा है, उसके क्या लिख रहा है दूसरी तरफ, कैपिटल। तो ये हम बना रहे हैं, देखिए क्या बना रहे हैं, कैश का अकाउंट। पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे क्योंकि सबसे ऊपर कैश है तो हमने कैश अकाउंट बनाएंगे। अब कैश डेबिट में है तो कैश में कैश नहीं लिखेंगे, इस कैश से संबंधित क्या क्या बातें हुई हैं वो लिखी जाएंगी। तो कैश समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैश अकाउंट देखिए डेबिट साइड में है, ये डेबिट साइड लिख रहा है तो हम डेबिट साइड में गए, उसके जो उल्टा वर्ड लिखा हुआ, अपोजिट जो चीज़ लिखी हुई है क्रेडिट में, वो यहाँ लिख दी जाएगी टू कैपिटल अकाउंट। और कैश का रुपये लिख जाएगा, कैश कितने का था, 10,000 रुपये। तो इससे देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब कैश हम देखेंगे कि जब कैश आया, आने वाले को हमने पहले ही बात करी है कि आने वाले को हम डेबिट करते हैं, तो आने वाले को कैश आया तो डेबिट साइड में हमने लिख दिया कि ये पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल के फॉर्म में आया, निवेश करा किसी ने, मिस्टर जेड ने 10,000 रुपये। यहाँ पे तारीख लिख दी जाती है। अगर ये डेट है हमारी, मान लो इसको हम डेट मान लें, तो ये 1 जनवरी मान लो, या इस जनवरी मान लीजिए, तो 1 जनवरी को हमने ये कैश करे, तो 1 जनवरी यहाँ पर आ जाएगी तारीख, 2020 या कुछ भी लिख सकते हैं जो भी है। तो इस तरह से देखें आप कि कैश हमने, अब इससे पता चल गया कि ये कैश अकाउंट में कि कैपिटल के माध्यम से पैसा आया, निवेश करा किसी ने हमारे बिजनेस में, इसमें मिस्टर जेड ने निवेश करा, 10,000 रुपये लगाए, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर हम अगली एंट्री में देखेंगे कि फिर कैश कब आया। देखिए फिर अगली एंट्री में देखिए कैश लिखा हुआ है, लेकिन ये कैश अब क्रेडिट साइड में है, नीचे की तरफ है। ऊपर डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट। तो अब ये कैश जो है क्रेडिट में है, यानी कि कैश हमारे पास से चला गया,
हमने ज़मीन खरीदी, लैंड खरीदी, कितने रुपए की? देखिए 2000 रुपये की हमने ये ज़मीन खरीदी। अब कैश जो है वो क्रेडिट साइड में लिख रहा है, नीचे की तरफ लिख रहा है, तो हम देखिए अपना जो कैश अकाउंट बना रहे थे वो क्रेडिट साइड में जाएंगे अब हम, और इधर हम लिखते हैं बाई। ये मान लीजिए 2 तारीख की बात है, देखिए 2 तारीख लिख रही है तो हमने यहाँ पे 2 जनवरी लिख दिया, 2 जनवरी 2020 मान लीजिए। अब ज़मीन जो हमने खरीदी, देखिए कितने रुपए की ज़मीन खरीदी है हमने? 2000 रुपये की हमने ये ज़मीन खरीदी। तो अब हम क्या करेंगे, कैश क्योंकि क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट की तरफ गए, ये इतना हिस्सा इधर का क्रेडिट हिस्सा है, क्रेडिट की तरफ गए, और इसके अपोजिट क्या चीज़ लिख रही है डेबिट का आइटम? लैंड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई लैंड अकाउंट 2000 रुपये। तो जो कैश से संबंधित दूसरी तरफ लिखे होते हैं वो हम लिख देते हैं। अगर कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में जाके लिख देंगे, अगर कैश क्रेडिट में है तो उसके अपोजिट जो चीज़ लिख रही है वो लिख दिया जाएगा। अब देखिए इससे साफ दिख रहा है कि कैश जो है हमारा खाता, कि हमने 10 रुपये बिजनेस में लगाए, निवेश करे, अब हमने उसमें से 2000 रुपये की हमने ज़मीन खरीद ली, तो हमारे पास कितने बच गए? अब क्लियरली चमक रहा है कि 8000 रुपये हमारे पास बच गए। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखिए फिर कैश आया, तीसरी एंट्री, तीसरी तारीख की बात अगर हम करें तो कैश चला गया। देखिए हमने कुछ सामान खरीदा है, परचेजेस करी हैं बिक्री करने के लिए, तो कैश खरीद से पेमेंट करा है, नगद हमने कोई सामान खरीदा है 3000 रुपये का। तो कैश देखिए क्रेडिट साइड में है, नीचे की तरफ क्या होता है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट में कैश है तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, और इसके अपोजिट उल्टे में क्या लिख रहा है? परचेजेस। तो हम यहाँ पर बाई परचेजेस लिख देंगे, परचेजेस अकाउंट, तारीख है 3, तो ये 3 जनवरी की बात हो गई 2020। कितने रुपए की खरीदी हमने? 3000 रुपये की, तो ये हमने 3000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। फिर ढूंढेंगे कैश कहाँ आया। देखिए अब चौथी वाले में कैश नहीं लिख रहा कहीं भी, इसमें 5वें में देखिए कैश आ गया फिर, और हमने बिक्री करी है तो हमें कैश प्राप्त हुआ, डेबिट साइड में है, यानी कि कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है तो उसमें डेबिट साइड में कैश प्राप्त हुआ, हमने कोई बिक्री करी, सेल्स करी 2500 रुपये की। तो देखिए अब ये किधर लिखेंगे? कैश डेबिट साइड में, डेबिट साइड इधर वाला, अब इधर वाला है तो हम इधर गए, और इसके अपोजिट क्या लिख रहा है? सेल्स। तो हमने यहाँ पे लिख दी टू सेल्स अकाउंट। ये है 5 तारीख की बात, 5 जनवरी 2020, ठीक है। तो सेल्स हमने लिख दिया, सेल्स कितने की खरीदी? 2500 रुपये का हमने बिक्री करी, तो 2500 रुपये यहाँ पर लिख दिए, 2500 रुपये हमारे पास आ गए। फिर अगली एंट्री में देखेंगे तो यहाँ पर अगली में देखिए मिस्टर बी ने को सामान बेचा है तो नगद नहीं दिया है, मिस्टर बी है तो इसका मतलब उधार बेचा, तो ये नहीं आएगा। आगे बढ़े तो देखिए मिस्टर ए को इन्होंने कैश चुका दिया, कभी कोई सामान पहले ख़रीदा था तो मिस्टर ए को अब इन्होंने सामान चुका दिया, तो कैश हमारे पास से चला गया, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है, नीचे की तरफ लिख रहा है तो क्रेडिट साइड होती है। तो हम क्रेडिट साइड की तरफ जाएंगे इधर, और इसके अपोजिट क्या लिख रहा है? मिस्टर ए। तो हम बाई मिस्टर ए, यानी मिस्टर ए को हमने पेमेंट कर दिया। कौन सी तारीख को? 7 तारीख को। तो ये 7 जनवरी लिख दिया हमने यहाँ पे 2020। कितना पेमेंट कर दिया? 1000 रुपये। तो 1000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर आगे देखेंगे, एक बिजली का बिल दिया है इन्होंने, कैश में दिया है तो कैश फ्री क्रेडिट है 400 रुपये। तो 400 रुपये क्रेडिट साइड में, तो फिर हम देखिए इधर क्रेडिट साइड में आए, और फिर बाई इसके अपोजिट क्या लिख रहा है? बिजली का बिल। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी, बाई इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट लिख दिया, ऐसे ऊपर भी अकाउंट लिख दिया, 400 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर एंट्री हमारी सारी ये ख़त्म हो गई। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब बहुत समझने की बात है कि अब हमने देखिए 2 कैश डेबिट साइड में थे तो 2 आइटम इधर लिखे, 4 बार, ये 4 बार जो था, ये 8 तारीख की बात थी, 8 जनवरी 2020 में। तो हम क्या करेंगे, 4 हमने कैश क्रेडिट साइड में था, तो अब इससे पता चल रहा है कि जब कैश आता है तो डेबिट साइड में कोई चीज़ आती है तो हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं, तो डेबिट में निवेश से आया और बिक्री से आया, और ये 4 बार पैसा हमारा चला गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ इसका टोटल करेंगे, ऐसे टोटल करेंगे, जिधर का ज़्यादा होता है, दोनों टोटल करके देखेंगे, जिधर का ज़्यादा होता है, ये बहुत समझने की बात है, जिधर का ज़्यादा होता है वही दोनों तरफ लिख दिया जाता है। इसमें देखेंगे 10,000 और 2500 रुपये, तो ये 12,500 ये ज़्यादा हैं, ये तो कम बैठेंगे, तो 12,500 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। क्यों 12,500 क्यों लिखे? क्योंकि 12,500 ज़्यादा है, ये कम है। ये कितने हैं? 3 2 5 6,400 रुपये हैं ये हमारे टोटल करेंगे इसका, तो ये केवल 6,400 रुपये हैं।
और ये हैं 12,500, तो 12,500 ज़्यादा थे वो लिख दिया। 12,500 है तो बैलेंस कितना बचा, हमने 12,500 बिजनेस में पैसा आया और 6,400 रुपये चले गए, तो बचे कितने, तो 12,500 में से ये सब घटा दें 6,400, तो 6,100 रुपये बचेंगे। इसको हम देखिए क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। कैरी डाउन मीन्स अगले महीने चला जाएगा, ये जनवरी की बात थी मान लीजिए, तो वो अगले महीने बैलेंस ये चला जाएगा और ये लाइन हमारी यहाँ पे बंद हो गई, ये बैलेंस हम ऐसे बता देंगे। तो देखिए हमें क्लियरली पता चल गया लेजर अकाउंट से कि पूरे महीने में जितनी ट्रांजैक्शंस हुई, जो भी एक्टिविटी हुई, गतिविधियाँ हुई, कि इतने रुपए नगद आया और इतने रुपए हमारे चले गए और हमारे पास बैलेंस रह गया 6,100 रुपये। यानी 12,500 में से ये ऊपर वाले जितने थे ये सब हमने इसमें से घटा दिए और बैलेंस बच गया 6,100 रुपये। ये समझने की बात है यहाँ पे। तो अब पहला अकाउंट हमारा कैश अकाउंट पूरा हो गया। अब हम देखिए दूसरा अकाउंट देखते हैं। दूसरा है देखिए कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब हम, क्योंकि सारे अकाउंट हमें अलग अलग बनाने पड़ते हैं। तो देखिए अब दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं यहाँ पे, अब कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो देखें आप, कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड में है, तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे 10,000। क्रेडिट साइड कौन सी बताई थी मैंने, इधर वाली। तो अब हम इधर गए, इधर बाई लिखते हैं, बाई, और इसके अपोजिट क्या लिख रहा था, ये देखें आप, बाई। इसकी कैपिटल का में तो क्रेडिट साइड में चले गए, लेकिन उसके अपोजिट क्या लिख रहा है, उल्टे में क्या लिख रहा है इधर, कैश। तो हम यहाँ पर बाई कैश लिख देंगे, कैश अकाउंट। पहली तारीख की बात थी तो जनवरी 1, 10,000 रुपये, ये इस तरह से हमने लिख दिया। फिर आप एंट्री में, पूरी एंट्री में देखेंगे तो कैपिटल दोबारा से कहीं नहीं आई है, तो इसका मतलब ये अकाउंट यहीं बंद हो जाएगा। अब हमने देखिए दोनों तरफ का मैंने बताया था, दोनों तरफ का हम टोटल करते हैं, तो इधर तो कुछ नहीं आया, 0 है। इधर कितने हैं, 10,000, तो ये हमने 10,000 रुपये यहाँ पे लिख लिए और 10,000 ही इधर लिख देंगे। तो 10,000 हमने निवेश करे तो हमारे पास कितने रह गए, निवेश करे हुए कितना अमाउंट है, 10 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो बैलेंस कितना बचा, 10 में से कोई भी चीज़ घटा दो, 0 घटाओगे तो 10,000 ही बचेगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। जैसे ऊपर वाले में बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर इधर बैलेंस बच रहा था तो बैलेंस कैरी डाउन लिखा, इधर इधर बच रहा है। अब मान लो महीने के आखिर में बच रहा है तो जनवरी 30 लिख देंगे, क्योंकि महीने के आखिर में ही हम बैलेंस करेंगे। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन कर दिया हमने, ऐसे यहाँ पे भी लास्ट में लिख देंगे 30 जनवरी 2020। तो बैलेंस हमारा अब ये पता चल गया कि हमने बिजनेस में कितना निवेश करा, 10,000 निवेश करा, तो 10,000 का बैलेंस हो गया निवेश का, कैपिटल का। क्योंकि एक ही एंट्री थी तो एक एंट्री में लिख दी, बाकी जो बचा वो 10,000 का ही बैलेंस हमारे पास निवेश का बचा हुआ है। अब हम अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री देखें तो कैश देखिए हमने बना दिया, कैपिटल ही बना दिया। अब आया लैंड, अब ज़मीन का अकाउंट बनाएंगे। ज़मीन देखिए डेबिट साइड में है, तो अब हम ऐसे ही इसका भी अकाउंट बनाएंगे, लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट देखिए मैंने बताया भी डेबिट साइड में है। डेबिट साइड मतलब ज़मीन आई, तो आई तो उसका अपोजिट क्या लिख रहा है, अपोजिट लिख रहा है टू कैश। तो यानी कि इधर वाला हिस्सा डेबिट साइड होता है। 2 तारीख में आई है, जनवरी 2 में, तो हम क्या लिखेंगे, टू, इधर हम 2 लिखते हैं, टू कैश, यानी नगद देके हमने ज़मीन खरीदी 2,000 रुपये की। फिर एंट्री में, ये एंट्री में फिर कहीं भी और ज़मीन कहीं नहीं आई है, जिक्र नहीं हुआ है, तो इसलिए फिर यहीं टोटल इसका कर दिया जाएगा। दोनों तरफ का टोटल करेंगे और ये इधर का टोटल 2,000, इधर 0 है, तो यानी कि किधर का ज़्यादा हुआ, इधर का ही ज़्यादा हुआ, तो वही 2,000 रुपये लिख दिया जाएगा। और हम जनवरी 30 को इसका बैलेंस निकाल लेंगे। इधर हम बाई लिखते हैं, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड मतलब नीचे की तरफ चला गया, तो शॉर्ट में CD लिख देते हैं, C/D, C स्लैश लगा के D लिख देते हैं। तो बैलेंस कैरी डाउन, तो 2,000 का ही बैलेंस है, 2,000 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2,000 में से 0 गए तो कितने बचे, 2,000 ही बचे। तो हमारे पास अब पता चल गया कि ज़मीन का बैलेंस हमारे पास कितना है, 2,000 रुपये। अब अगली एंट्री देखते हैं। अब देखिए कैश हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड भी हो गया, कैश तो हो ही चुका है। अब परचेजेस पर आ गए अब हम। अब परचेजेस का अकाउंट देखेंगे कि पूरे इस समय में परचेजेस कितनी हुई हैं और उसका कितना टोटल बैठेगा। अब हम परचेजेस अकाउंट बनाते हैं, तो हेडिंग डालेंगे परचेजेस अकाउंट। इधर का हिस्सा डेबिट होता है, इधर का साइड क्रेडिट मानी जाती है, तो CR लिख देते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया है, इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड।
अब हम परचेजेस की बात करते हैं। देखिए परचेजेस तीसरी एंट्री में आई है। परचेजेस यानी कि हमने सामान खरीदा, तो कोई चीज़ सामान आता है तो उसे हम डेबिट में लिखते हैं, तो इसलिए डेबिट साइड में है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला गया तो हम परचेजेस का अकाउंट बना रहे हैं, तो परचेजेस डेबिट साइड में है तो हम डेबिट साइड में जाएंगे यहाँ पर और क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। 3 तारीख की बात है यानी कि जनवरी 3। कितने रुपए की परचेज करी हमने, 3000 रुपये का सामान खरीदा, तो हमने 3000 रुपये यहाँ पर लिख दिए, परचेजेस हो गई। फिर अगली एंट्री में देखें तो फिर परचेजेस आया चौथी में, तो फिर ये जनवरी 4 आ गई। जनवरी 4 को फिर परचेजेस करी, लेकिन ये मिस्टर ए से खरीदी है, यानी कि नगद नहीं दिया हमने उधार खरीदा है मिस्टर ए से। तो जो भी हो परचेजेस है तो परचेजेस की डेबिट साइड में है तो हम परचेजेस की डेबिट साइड में गए और इसके अपोजिट क्या लिख रहा है, मिस्टर ए, तो हमने लिख दिया तो मिस्टर ए से हमने ये सामान खरीदा 1000 रुपये का, तो ये 1000 रुपये आ गए। फिर इसके बाद देखेंगे तो पूरी एंट्री में फिर परचेजेस और कहीं नहीं आई हैं, तो इसका मतलब ये परचेजेस का अकाउंट हमारा अब टोटल हम कर देंगे इसमें, तो इधर का टोटल हो गया 4000 रुपये, इधर कुछ नहीं है तो इधर जो ज़्यादा होता है दोनों तरफ का वही लिखते हैं, इधर भी 4000 हमने लिख दिया। अब इधर बैलेंस बच जाएगा, बाई बैलेंस कैरीड डाउन जनवरी 30, यानी कि इस महीने के आखिर में हमने बैलेंस कर दिया। 4000 में से यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर, तो 4000 में से 0 गया तो कितना बैलेंस बचा, 4000 बचा, कि हमने 4000 का सामान खरीदा था। तो बैलेंस यानी कि क्लियर चमक रहा है कि अब पता चल गई कि हमने परचेजेस टोटल मिला के 4000 की करी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अभी परचेजेस भी हो गया हमारा, कैश तो हो ही चुका था, परचेजेस ही हो गया। अब मिस्टर ए, अब हम मिस्टर ए का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हम उधार बेच रहे हैं, उन्हें उधार खरीदा है उनसे, तो हमें मिस्टर ए का अकाउंट भी बनाना है। अब देखिए मिस्टर ए कैसे बनाएंगे, फिर मिस्टर ए अकाउंट लिखेंगे। मिस्टर ए देखें आप, ये क्रेडिट साइड में है, नीचे की तरफ है तो क्रेडिट साइड है, तो हम देखिए अकाउंट में इधर क्रेडिट साइड में जाएंगे, इधर लिखेंगे बाई। ये मिस्टर ए जो हैं ये 4 तारीख की बात है इनकी, और इन्होंने 1000 रुपये का से हमने सामान खरीदा है इनसे, हमने सामान खरीदा है इनसे मिस्टर ए से 1000 रुपये का 4 तारीख में। तो मिस्टर ए क्योंकि क्रेडिट में तो इधर गए, हमने ऊपर जो अपोजिट में क्या लिख रहा है, बाय परचेजेस अकाउंट, तो परचेज में 1000 रुपये का हमने इनसे सामान खरीदा जनवरी 4 में, तो 4 तारीख लिख दी। फिर मिस्टर ए को फिर ढूंढेंगे कहीं और आए हों, मिस्टर ए तो यहाँ हो गए, अब अगली एंट्री में नहीं है, अगली में इससे अगली 7वीं एंट्री में देखिए फिर मिस्टर ए आ गए, क्योंकि हमने जो जिनसे उधार खरीदा था मिस्टर ए से उनको पेमेंट कर दिया, कैश दे दिया, 1000 रुपये उनके चुका दिए। अब मिस्टर ए देखिए डेबिट में हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखिए क्रेडिट में थे अब डेबिट में आ गए क्योंकि वो प्राप्त कर रहे हैं, तो टू कैश, उसके अपोजिट क्या लिख रहा था, कैश लिख रहा था, तो टू कैश अकाउंट 1000 रुपये हमने उनके चुका दिए। ये हमने कौन सी तारीख में चुका है, 7 तारीख में, तो जनवरी 7 तारीख लिख दी। अब दोनों तरफ का टोटल करेंगे, फिर उसके बाद मिस्टर ए कहीं नहीं आए तो हम उसका टोटल करेंगे, दोनों तरफ लाइन बंद कर देंगे। इधर भी देखिए दोनों तरफ टोटल बराबर है 1000, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर। अब हम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे करने की, क्योंकि दोनों तरफ का टोटल बराबर आ रहा है। बराबर का मतलब अब इनका कोई बैलेंस नहीं बचा है। हमने 1000 रुपये का इनसे सामान खरीदा था और 1000 रुपये का हमने यहाँ पर इनका पेमेंट कर दिया, तो 1000 का सामान खरीदा, 1000 दे दिए, बात ख़त्म हो गई, कोई बैलेंस अब इनका नहीं बचा, ना लेना है ना देना है, बात बराबर हो गई। तो इससे क्लियरली पता चल जाता है कि अगर कोई बैलेंस नहीं बच रहा है तो इसका मतलब अब इनका हिसाब किताब चुकता हो चुका है, कोई बैलेंस अब नहीं बचा है। चलिए मिस्टर ए हो गया। अब आए कैश, कैश तो हो ही चुका है। अब सेल्स पर आते हैं। सेल्स की देखिए 2 एंट्री हैं यहाँ पर, तो सेल्स देखें आप क्रेडिट साइड में है, हमारा सामान जा रहा है तो जाना होता है तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो सेल्स हमारा दोनों क्रेडिट में है, तो हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे सबके एक एक करके अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट में है, सेल्स क्रेडिट में तो इसका अपोजिट क्या लिख रहा है, कैश, और हमने 2500 रुपये का ये सामान खरीदा है, तो हम देखिए यहाँ पर जाएंगे बाई कैश, 2500 रुपये का हमने सामान खरीदा, सेल्स करी 2500 रुपये की। कौन सी तारीख को करी हमने, देखिए 5 तारीख में, तो हम यहाँ पे जनवरी में 5 तारीख लिख देंगे 2500 रुपये का। ठीक है, अगली एंट्री में सेल्स देखेंगे तो फिर हमने सामान खरीदा, लेकिन मिस्टर बी से खरीदा। जब मिस्टर बी का नाम आ गया इसका मतलब हमने इनसे उधार खरीदा है कितने का, 1500 रुपये का सामान, तो मिस्टर बी से खरीदा, तो फिर इधर आएंगे जनवरी 6 में बाई मिस्टर बी, क्योंकि कैश सेल्स है, सेल्स क्रेडिट में लिख रहा था, उसके अपोजिट क्या लिख रहा था, मिस्टर बी लिख रहा था, ये अकाउंट लगा दिया आगे।
अब 1500 रुपये का हमने इनसे सामान खरीदा। फिर देखेंगे आप, फिर उसके बाद सेल्स 2 एंट्री के बाद फिर कहीं नहीं आया, तो इसका मतलब हम अकाउंट को बंद कर देते हैं। देखेंगे आप दोनों तरफ का टोटल करेंगे, इधर भी और इधर भी। इधर का टोटल देखेंगे तो ये 4000 रुपये निकल कर आएगा। इधर कुछ भी नहीं है तो 4000 ही लिख देंगे, जो ज़्यादा होता है दोनों तरफ वो लिख देते हैं। तो 4 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो 0 है, तो 4 में से 0 गए तो कितने बचे, 4000 ही बचे। और ये क्या लिख दिया जाएगा इधर, टू बैलेंस कैरीड डाउन CD, जनवरी 30 को हमने ये बैलेंस इनका कर दिया। अब देखिए क्लियरली पता चल गया, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि जो सेल्स का बैलेंस कितना है, 4000। इसका मतलब इस महीने हमने 4000 की सेल करी, बिक्री करी 4000 रुपये की। सेल्स हो गया। अब आते हैं, सेल्स की बात हो गई, अब मिस्टर बी की बात करते हैं। मिस्टर बी रह गए। मिस्टर बी को हमने सामान बेचा था 1500 रुपये का। मिस्टर बी देखिए डेबिट साइड में है, तो हम देखिए फिर अकाउंट बनाएंगे इनका, मिस्टर बी अकाउंट। मिस्टर बी का अकाउंट मिस्टर बी डेबिट में है। देखिए मिस्टर बी डेबिट साइड में, तो हम डेबिट साइड की तरफ जाएंगे और उसके क्या लिख देंगे, टू सेल्स। टू सेल्स 1500 रुपये की हमने इनको सेल करी थी, 1500 रुपये, जनवरी 6 तारीख में। फिर मिस्टर बी देखेंगे आप, मिस्टर बी तो यहाँ पे तो सेल कर दी लेकिन फिर कहीं नहीं आए, तो इसका मतलब हम इनका टोटल कर लेते हैं, खाता बंद कर दें। तो देखिए दोनों तरफ का टोटल करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो 1500 इधर, तो 1500 ही इधर लिख देंगे। अब इधर देखिए कुछ नहीं है, तो 15 में से कुछ भी नहीं गया, 0 गया, तो कितना बचा, 1500 बचे। अब यानी कि इनका बैलेंस बच गया, बाई बैलेंस कैरी डाउन CD, जनवरी 30 तारीख को हमने मान लीजिए बैलेंस कर दिया, 31 को कर लें जो भी महीना आखिरी है। तो 1500 रुपये बैलेंस बच गए। तो अब देखिए हमें साफ साफ पता चल रहा है कि मिस्टर बी को जो हमने सामान बेचा था उन्होंने अभी पेमेंट नहीं करा है, बैलेंस रह गया है 1500। जैसे मिस्टर ए का ऊपर हमने करा था उनका बराबर हो गया था, लेकिन यहाँ पे मिस्टर बी को जो हमने सामान बेचा वो 1500 रुपये का बैलेंस उनका अभी रह गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें मिस्टर बी भी हो गए, सेल्स भी हो गए, मिस्टर ए हो गए, कैश हो गए, बचा एक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखिए डेबिट साइड में है, कैश का तो पहले हो ही चुका है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल दिया, खर्चे होते हैं, खर्चे जो होते हैं हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में 400 रुपये का बिजली का बिल दिया, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट बनाएंगे और डेबिट साइड में जाएंगे। तो आप देखें हम ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट देखें डेबिट साइड में गए, टू जनवरी 8 की बात थी, टू कैश, कैश दिया हमने 400 रुपये का। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं आया, तो दोनों तरफ का हम टोटल करेंगे, इधर भी टोटल करेंगे, इधर भी जो आया है वो 400 रुपये, तो इधर भी 400 लिख दिए। 400 में से 0 गए तो कितने बचा बैलेंस, 400 का बैलेंस बचा, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। जनवरी 30 को हमने अकाउंट बंद कर दिया, 31 को कर दिया। और इस तरह से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस कितना है, 400, यानी कि अब तक हम 400 रुपये बिजली का बिल दे चुके हैं। तो इस तरह से हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। अब आप इनकी कोशिश करिएगा बनाने की, एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, तो इस तरह से हम ये लेजर अकाउंट्स सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो, समस्या आ रही हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।